नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज का विषय है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। एक आयुर्वेद के चिकित्सक होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज में जो भी कब्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, कैसे उस समस्या को कम किया जा सके, कैसे लोगों के बीच एक कब्ज के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके, जिससे कि कम से कम रोगी ग्रसित हो, या जो रोगी हैं कब्ज के, वो किस तरह से अपनी रोग को कम कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक इसी पे है। जैसा कि जानते हैं, कब्ज एक हमारे पाचन तंत्र से के विकृत होने की वजह से या दूषित होने की वजह से ये समस्या आने लगती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कब्ज रोग क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कब्ज के रोगी होते हैं उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार जाते हैं। ऐसा होने से उनका बार बार पेट नहीं साफ होता है। दूसरा, ये तो पहला लक्षण मेन कारण है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है कि बहुत ज़्यादा मल के आंतों में रुकने की वजह से मल सड़ता रहता है और बहुत सारी गैसें बनती है, और गैस बनने की वजह से आपका पेट हमेशा फूला फूला सा रहेगा, भूख नहीं लगेगी, पेट में दर्द सा होगा, मिचली से आएगा, चक्कर सा आ सकता है। ऐसे तमाम आपको लक्षण दिखेंगे इस कब्ज के रोगी में, है ना। अभी कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन और इरफान खान की एक मूवी आई थी, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं शायद अभी थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मुख्य कारण है या मुख्य लक्षण हैं कब्ज के। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था, कब्ज एक पाचन तंत्र की व्याधि या बीमारी है। हमारी जो बुजुर्ग या पुरखे पुरानिये थे, उनका पाचन तंत्र इतना अच्छा होता था, वो मोटा अनाज खाते थे, चना खाते थे, बाजरा खाते थे, ज्वार खाते थे। उनका पाचन तंत्र इतना अच्छा होता था, कुछ भी खाते थे, खा पी कर सोते थे, कोई हेडेक नहीं होती थी, कोई फास्ट फूड नहीं लेते थे, कोई तला भुना नहीं लेते थे, कोई भी रिफाइंड की बनी चीज़ें नहीं लेते थे। ये मुख्य वजह थी कि मोटा अनाज खाते थे, जिसकी वजह से इनका पाचन तंत्र इतना अच्छा था और उनको कब्ज से संबंधित समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज के भाग दौड़ भरे समय में थकना मना है। कहने का मतलब कि जो आप ये कह सकते कि आज की जो हर एक लोग के एक जिम्मेदार व्यक्ति के घर में जो जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है, कमाने जाना पड़ता है, जॉब पे जाना पड़ता है। कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि नाइट शिफ्टिंग है कि डे शिफ्टिंग है, कि कब कब आपकी ड्यूटी है, बार बार चेंज होती रहती है। तो ये तमाम वजह है जिसकी वजह से ये हमें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन या पेट न साफ होना, इस तरह की बीमारी या व्याधि हम लोग को पकड़ लेती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? पहला, अगर हम कारण की बात करें तो जिन व्यक्ति का नींद प्रॉपर नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है कि ये कब्ज की समस्या आती है। आपका मल अच्छे से साफ नहीं होगा, मल बहुत टाइट हो जाएगा, तो मल साफ नहीं होगा तो आपको ये कब्ज के रूप में व्याधि हो जाएगी। जनरली आप देखते होंगे जितने ट्रक ड्राइवर हैं वो लंबी जर्नी करते रहते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो उनका सोने उठने का कोई समय ही नहीं है ना। तो उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, या जो नाइट शिफ्टिंग जॉब करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं लेकिन डे ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो घर का बना खाना नहीं खाते हैं। अगर आप या कोई व्यक्ति घर का बना रूखी सूखी जो भी मिल जाए, जिसके घर में जो भी है, दाल चावल रोटी सब्जी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मलपुआ खाएगा तो ठीक रहेगा, दाल चावल रोटी सब्जी आपके स्वास्थ्य को, सेहत को बनाए रखने में कारगर और उत्तम उपाय है। आप केवल आहार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आहार ही व्यक्ति के जीवन का आधार है। सही आहार लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी।
तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, आप देखते हैं कि आप सुबह उठने के पश्चात नहाए, फ्रेश हुए, ब्रश मंजन किए, कुछ खाया नहीं खाया, ड्यूटी पे चले गए और यहाँ तक कि टिफ़िन लंच भी नहीं लिया। अब क्या होगा, हम जाएंगे बाहर की चीज़ें खाएंगे दोपहर में। तो इसी हैबिट को तो हटाना है। हम लोग का कब्जे का मुख्य कारण क्या है कि जो आमाशय का एक पाचन तंत्र का, जो आमाशय का जो समय होता है पचाने का, 3 से 4 घंटे में जो भी भोजन पड़ा रहेगा उसको पचा डालेगा। रात भर का खाना पच चुका है, आमाशय बिल्कुल खाली पड़ा है, अपने समय पर जो डाइजेस्टिव जूसेस तो सिक्रीट करेगा करेगा, और वही जूसेस आपको एसिडिटी काज करता है। तो खाली पेट रहना कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है। समय पर भोजन न लेना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। भोजन का समय अंतराल बढ़ाना ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का सबसे बड़ा कारण है। तो उसमें करना क्या है मित्रों, उसमें सबसे पहले करना है कि सुबह उठने के पश्चात, चाहे आप 5 बजे उठते हो, चाहे आप 6 बजे उठते हो, आपको गुनगुने जल का सेवन करना है, जिसको हम लोग सुखोष्ण जल बोलते हैं, उसका सेवन करना है। उसके पश्चात अगर आप घर से बिलोंग करते हैं तो जो भी घरेलू काम काज है, नहीं तो आपके पास कोई काम नहीं है तो आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, आधे घंटे 1 घंटे। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएंगे, देखेंगे कितना कम समय में, कितना बिना प्रेशर लगाए, बिना जोर लगाए आपका मल त्याग आसानी से हो जाता है। आप अपने आप को कितना स्वस्थ महसूस पाते हो, फ्रेश महसूस पाते हो। आपने ये किया, सुबह उठने के पश्चात आधा 1 घंटा आपने घरेलू काम किया, या आपने वॉक, मॉर्निंग वॉक कर लिया आधे घंटे, उसके बाद फ्रेश होने जाएंगे, ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप जो है ब्रश मंजन कर लिए हैं, फ्रेश हो लिए हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा लीजिए और उसके बाद प्रॉपर खाना 1 से 2 घंटे बाद प्रॉपर आपको खाना खाना, दाल चावल रोटी सब्जी। उसके बाद जब आप ड्यूटी पे जाते हो, मान लीजिए 9 बजे आपने खाना खा लिया, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपका सुबह की खुराक है, आहार है, उसको सेवन के पश्चात आप ड्यूटी पे जाते हो। ड्यूटी पे जाने के पश्चात आपको 9 से 12, 9 3 12, 1 से 2 बजे के बीच में पुनः आपको लंच करना है, वो भी घर का बना हुआ दाल रोटी सब्जी जो भी आप ले जा सकते हो, जो भी इजीली ले जा सकते हो, उसको ले जाके वहीं खाना है। अब ये कहिए लंच में हम छोला समोसे ये खा लें तो वो नहीं ठीक होने वाला है मित्रों। तो हमें अपनी आदतों को बदलना है। जिन लोगों ने इन आदतों को, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना और सही समय पर भोजन लेना और बाहर की चीज़ें तली भुनी मैदा के सेवन नहीं करता है, उसको जो पहले तो कब्ज होगा नहीं। अगर जिनको कब्ज है, अगर वो आदतों से परहेज कर ले तो शायद कोई भी कब्ज है वो आसानी से दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के चिकित्सा उपाय की बात करेंगे।